नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश पटवारी का जो ओल्ड पेपर है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे ही आपको अपडेट मिलती रहे उसके लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे आपको हर नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों ये हमने ओल्ड पेपर लिया है पटवारी 2017 का, ठीक है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जनरल नॉलेज, ठीक है। जनरल नॉलेज के 20 प्रश्न पूछे जाते हैं 20 नंबर की, ठीक है। तो चलते हैं, हमारा पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड का गठन कब हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 2005। मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड का गठन कब हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जुलाई 2005 में। हमारा अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमरकंटक। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? कहाँ है? अमरकंटक, यानी कि अनूपपुर जिले में। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा देहरादून, उत्तराखंड, ठीक है। भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ स्थित है? तो देहरादून में, याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, महान हिंदी लेखक का पूर्ण नाम क्या है? तो इनका पूर्ण नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन, ठीक है। क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन, ठीक है। तो याद रखेंगे, ऑप्शन चौथा क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में पूर्व की ओर बहने वाली कौन सी दो प्रमुख नदियां उद्गम पश्चिमी घाट से होता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन चौथा, गोदावरी और कृष्णा। गोदावरी और कृष्णा जो पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हैं, प्रमुख नदियां हैं, जिनका उद्गम पश्चिमी घाटों से होता है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस प्रत्येक वर्ष सितंबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। याद रखेंगे, विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस प्रत्येक वर्ष, हर एक वर्ष सितंबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, 1976 में, याद रखेंगे 1976 इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो 1976 में संसद द्वारा 42वां संशोधन अधिनियम अपनाया गया। जी हाँ दोस्तों, 1976 में संसद द्वारा 42वां संशोधन अधिनियम अपनाया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, अक्टूबर 2017 में फीफा सूची में पुरुष फुटबॉल में भारत का क्या स्थान रहा? तो 105वां स्थान रहा। तो ये एक्चुअली 2017 का पेपर है, तो ये 2017 का करंट अफेयर्स पूछा गया है। आपसे करंट अफेयर्स 2022 का पूछा जाएगा, ठीक है। और अगर इसका एग्जाम 2023 में होता है तो 2023 में 2023 का करंट अफेयर्स पूछा जाएगा। चलते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब कौन सा है जो अभी भी खेल रहा है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, मोहन बागान एथलेटिक क्लब, ठीक। कौन सा है? मोहन बागान एथलेटिक क्लब, याद रखेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर किया करें, जिससे हमें पता चलता है कि आपको हमारा वीडियो कितना पसंद आ रहा है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नेता भ्रष्टाचार के विरुद्ध भारत यानी इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन से सबसे प्रमुख था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अन्ना हजारे। आप सभी ने नाम सुना होगा इनका, ठीक है। तो ये अन्ना हजारे जी हैं जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन में प्रमुख नेता थे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में कौन सा राज्य क्षेत्रफल के संदर्भ में सबसे बड़ा है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। इसके बाद कौन सा है? मध्य प्रदेश। तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा? राजस्थान। राजस्थान के मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर कौन है? अशोक गहलोत। हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ भी दोस्तों करंट अफेयर्स का प्रश्न पूछा गया है कि सितंबर 2017 में भारत के रेल मंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की? तो किसने की है? पीयूष गोयल, ठीक। पीयूष गोयल क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो आप देख सकते हैं कि 2017 में पटवारी का एग्जाम हुआ था और 2017 का ही करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है। तो आप लोग याद रखेंगे, आपकी जो परीक्षा होने वाली है पटवारी की 2023 में होने वाली है, तो 2023 में वैकेंसी आने वाली है, तो 2023 का करंट अफेयर्स और 2022 का करंट अफेयर्स पूछा जाएगा आपसे। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी भारतीय फिल्म 2018 ऑस्कर के लिए आधिकारिक रूप से नामित की गई है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा, न्यूटन, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि 2022 में ऑस्कर के लिए आधिकारिक रूप से नामित की गई फिल्म का नाम बताएं। तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि वो कौन सी फिल्म है 2022 की जिसे ऑस्कर के लिए नामांकित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जी हाँ,
द हेडक्वार्टर ऑफ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इज लोकेटेड एट। ठीक, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बेंगलुरु। क्या हो जाएगा? बेंगलुरु। ठीक, बेंगलुरु करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है तवा जलाशय डैश के निकट स्थित है, तो इसका सही आंसर पहला हो जाएगा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और बोरी अभ्यारण्य। तवा जलाशय सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और बोरी अभ्यारण्य के निकट स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है शिवपुरी किस राजवंश से संबंधित राजाओं का आखेट गाह यानी कि शिकार का स्थान था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मुगल राजवंश से। ठीक है, शिवपुरी किस राजवंश से संबंधित राजाओं का आखेट गाह यानी कि शिकार का स्थान था? तो ये था मुगल वंश। ठीक, मुगल वंश का। मध्य प्रदेश के किस जिले में गढ़कोटा किला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सागर। ठीक, इसको गढ़ाकोटा भी बोला जाता है, कभी कभी गढ़ाकोटा लिखा आ सकता है। तो मध्य प्रदेश के किस जिले में गढ़कोटा किला है? तो ये है सागर। ठीक है, याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कैन घड़ियाल अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ये तो बहुत बार पूछा गया है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों छतरपुर। ठीक, छतरपुर जिले में ही दोस्तों आपको बता दें महाराजा छत्रसाल विश्वविद्यालय भी स्थित है। हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा किला हरदा जिले में है? तो मरकई किला हरदा जिला में स्थित है। अब इसके बाद लास्ट प्रश्न हमारा जनरल नॉलेज का, दतिया में वीर सिंह महल में कुल कितने तल हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7। कितने हो जाएंगे दोस्तों? 7। अब इसके बाद आपसे जनरल मैथ एंड जनरल एप्टीट्यूड के प्रश्न पूछे गए हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो पूछे गए हैं। तो हम मैथ्स के लिए एक अलग से वीडियो लगाएंगे, मैथ्स के लिए हम आपके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। ये इस प्रकार के प्रश्न जो कुछ बहुत ही सिंपल है, ठीक है, और कुछ थोड़े से टफ हैं, तो ये पूछे गए थे मैथ और रीजनिंग में। प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा? एक सप्ताह में उस दिन के प्राप्त होने की क्या प्रक्रिया है जो कि अक्षर टी के साथ प्रारंभ होता हो? ठीक है, तो ये तो हम मैथ की। अब हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल हिंदी की। ठीक, जनरल हिंदी के 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, 20 प्रश्न हमने डिस्कस कर लिए हैं जनरल नॉलेज के, और 20 प्रश्न जनरल मैथ और रीजनिंग के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब हिंदी के डिस्कस करने वाले हैं। हमारा पहला प्रश्न है जिन वर्णों के उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें क्या कहते हैं? ठीक, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है तो उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है हिंदी भाषा फिजी तथा त्रिनिदाद आदि देशों में बोली जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा मॉरिशस। ठीक, हिंदी भाषा फिजी, मॉरिशस तथा त्रिनिदाद आदि देशों में बोली जाती है। ओम किस स्वर का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्लोक। ठीक है, ओम किस स्वर का उदाहरण है? तो इसका है ब्लोक का। ठीक है, तो याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है किस स्वर की मात्रा रा की जो रेफ है के साथ नहीं लगाई जाती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन चौथा रारिसी का। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है दादाजी के चित्र को मत उतार, इस वाक्य में सही निपात लगाइए। ये करना था कि सही, इस वाक्य में सही निपात लगाना था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पहला कि दादाजी के चित्र को मत उतारो। आग्र का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा हो जाएगा? तो कौन सा हो जाएगा? पावक। ठीक है, आग्र का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा हो जाएगा? पावक। दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्त्री का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन है बनीता। क्या हो जाएगा? बनीता स्त्री का पर्यायवाची हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न पूछा गया था जिसके हाथ में वज्र हो के लिए निम्नलिखित में से एक शब्द कौन सा है? तो उसको बोलते हैं वज्र प्राणी। क्या बोला जाता है? जिसके हाथ में वज्र हो उसको बोला जाएगा वज्र प्राणी। याद रखेंगे दोस्तों। वीडियो आपको अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, और ये वीडियो दोस्तों में, ग्रुप्स में, सभी जगह शेयर जरूर करें। यहाँ पे वंग जाल का संधि विच्छेद करना है। ठीक है, तो बाक प्लस जाल क्या हो जाएगा? बाक। ठीक है, प्लस जाल। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा? संधि विच्छेद। दोस्तों परतंत्र का विलोम तंत्र क्या हो जाएगा? स्वतंत्र। परतंत्र का विलोम तंत्र क्या हो जाएगा? स्वतंत्र। हमारा अगला प्रश्न है बैया प्रत्यासन से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? तो खैवैया। ठीक है, यहाँ पर बैया प्रत्यय से बना शब्द बताना है, तो कौन सा हो जाएगा? खैवैया हो जाएगा। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है श्याम सुंदर शब्द में निम्न में से कौन सा समास है? इसमें कौन सा समास
कर्णधारय समास, ठीक है, श्याम सुंदर, इसमें कर्णधारय समास हो जाएगा। अगला प्रश्न है सिर उठाना मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा हो जाएगा? तो विरोध में खड़ा होना, ठीक है। आप देखते होंगे कि कुछ हो रहा है तो उसमें रखेंगे कौन है? गोपाल भार्गव। ये मंत्री समय समय पर चेंज होते रहते हैं, तो आपको वर्तमान में जो है उनको याद रखना है। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किस में अधिकतम सरसों का उत्पादन होता है? तो कहाँ होता है? भिंड और मुरैना और भिंड में अधिकतम यानी सबसे ज़्यादा सरसों का उत्पादन किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में बीज ग्राम योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है उच्च गुणवत्ता वाले बीज विकसित करना। क्या हो जाएगा इसका आंसर? जो बीज ग्राम योजना का जो उद्देश्य यह है कि उच्च गुणवत्ता वाले बीज विकसित करना। हमारा अगला प्रश्न है 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012-17 में कृषि वृद्धि की नियोजित दर कितनी थी? तो कितनी थी? 4%। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था किसानों को कोई ऋण प्रदान नहीं करती है? तो कौन नहीं करती है? भारतीय स्टेट बैंक, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में है और इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। तो ये ऐसी संस्था है जो किसानों को ऋण प्रदान नहीं करती है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था। निम्नलिखित राज्यों किस राज्य के द्वारा किसानों के लिए कृषि ऋण समाधान योजना जून 2017 में शुरू की गई थी? आप देख सकते हैं कि ये 2017 का पटवारी का पेपर है, तो इस पटवारी के पेपर में 2017 का भी करंट अफेयर्स पूछा गया है जो कि पंचायती राज से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। दोस्तों, जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना द्वारा अपनाई गई कार्यान्वयन तकनीक क्या कहलाती है? इसको बोला जाता है सामूहिक दृष्टिकोण। क्या बोला जाता है दोस्तों? सामूहिक दृष्टिकोण बोला जाता है। हमारा अगला प्रश्न है नेशनल लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम में निम्नलिखित शामिल नहीं है। तो क्या नहीं है इसमें? किसान क्रेडिट कार्ड जारी करना, ये शामिल नहीं है, तो आप इसको याद रखेंगे। दोस्तों, हमारा प्रश्न है मध्य प्रदेश विस्थापित भूमि धारकों का पुनर्स्थान यानी कि भूमि अधिनियम में अधिनियत किया गया था, तो कब किया गया था? 1954। ऑप्शन तीसरा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। मनरेगा के तहत कौन सी कार्यान्वयन एजेंसी ग्रामीण स्तर पर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायत। और अगला प्रश्न है स्टेट
इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड ट्रेनिंग कहाँ स्थित है? तो कहाँ पे है? भोपाल में। ठीक। हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन से जिले बॉरलॉग इंस्टीट्यूट फॉर साउथ एशिया यानी कि BIAS का RN केंद्र है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जबलपुर। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, हरित क्रांति भारत में निम्नलिखित में से किसके मामले में सर्वाधिक सफल रही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गेहूं। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से पंचायत को का कौन सा स्वरूप भारत के पंचायती राज की संवैधानिक प्रणाली का भाग नहीं है? तो इसमें ग्राम पंचायत है, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, खाप पंचायत नहीं है। क्या नहीं है दोस्तों? खाप पंचायत। इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत में नीली क्रांति के केंद्रित विकास और प्रबंधन को संदर्भित करता है तो मछली पालन। नीली क्रांति का संबंध किससे है दोस्तों? ये पूछा गया है, तो मछली पालन से है। हमारा प्रश्न है, देश में 2016 तक कितने रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी कि ग्रामीण स्वयं रोजगार प्रशिक्षण संस्थान है स्थापित किए गए हैं? तो कितने किए गए हैं दोस्तों? 585। तो याद रखेंगे। हमारा प्रश्न है, भारत नेट परियोजना से संबंधित है, तो ये इनका संबंध है ग्राम पंचायत को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से। ठीक है। भारत नेट परियोजना ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से संबंधित है। भारत के किस भाग में अत्यधिक सिंचाई भूमि तलावचन का मुख्य कारण है? तो पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ठीक है। पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारा अंतिम प्रश्न है, पंचायती राज मुख्य रूप से प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण के विचारधारा पर आधारित है। पंचायती राज मुख्य रूप से प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की विचारधारा पर आधारित है। तो दोस्तों ये हमने पंचायती राज और अर्थव्यवस्था के 20 प्रश्न देखे। इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर के 20 प्रश्न। ठीक है। 20 प्रश्न 20 नंबर के पूछे जाते हैं, तो ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। कंप्यूटर का हमारा पहला प्रश्न है, लैन तथा वैन के बीच तकनीकी रूप से प्रमुख अंतर निमच होता है? तो इसमें जो अंतर होता है तो एरिया कवर होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा घिरा हुआ क्षेत्र। हमारा दूसरा प्रश्न है, MS एक्सेल में सेल A22 में उपस्थित सूत्र को कैसे सुरक्षित किया जाता है और कैसे एक्सेल सीट को अन्य के साथ साझा किया जाता है? ठीक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, फॉर्मूला को हाइड करने के लिए सेल A22 को सुरक्षित करें और सीट को सुरक्षित करें। तो इसका चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों हमारा प्रश्न है, कंप्यूटर जालसाजी क्या है? ठीक। यानी कि कंप्यूटर फॉरगेरी क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सरकार को धोखा देने के लिए जाली इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट तैयार करना। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कंप्यूटर जालसाजी क्या है? तो ये है सरकार को धोखा देने के लिए जाली इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट तैयार करना। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था। हमारा अगला प्रश्न है, रिव्यूट का अर्थ क्या होता है? तो रिव्यूट का अर्थ होता है तंत्र को पुनः प्रारंभ करना, यानी या कहें कि तंत्र को पुनः प्रारंभ करना या फिर से शुरू करना। ठीक है। रिव्यूट का अर्थ होता है। हमारा अगला प्रश्न है, MS एक्सेल में इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट्स में क्या होता है? तो क्या होता है? तो इसमें सिर्फ पंक्तियां होती हैं, सिर्फ स्तंभ होते हैं, सिर्फ सेल होते हैं। तो ऑल द अबव यानी उपयुक्त सभी, इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, MS वर्ड 2007 में शो मार्कअप मेनू का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है ऑब्जर्वेशन, विलोपन और संरूपण परिवर्तन दिखाना। ठीक है। मतलब टू शो इंसियन डेफिनेशन फॉर्मेटिंग चेंज। ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट। हमारा अगला प्रश्न है, आउटलुक में फाइल या मेल को प्रिंट करने के लिए निम्न में से टूल का उपयोग किया जाता है? तो किस टूल का उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो इस टूल का उपयोग किया जाता है। ठीक। तो चौथा हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, इथरनेट नेटवर्क क्या है? ठीक है। व्हाट इज एन इथरनेट नेटवर्क? तो यह है वायर्ड लोकल एरिया नेटवर्क होता है, यानी कि वायर्ड लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि लैन। हमारा अगला प्रश्न है, पहले कंप्यूटर्स को निम्न के उपयोग द्वारा प्रोग्राम किया जाता था? तो सही आंसर हो जाएगा मशीन लैंग्वेज। क्या हो जाएगा? मशीन लैंग्वेज। करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, क्या होता है जब आप एक्सेल में कुछ सेल्स सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल X दबाते हैं? तो इससे क्या हो जाता है? सेल सिलेक्ट की गई सेल्स कटिंग के लिए अंकित हो जाती है। तो दोस्तों इसमें कंट्रोल +X से क्या होता है? कट होता है। बस यही बताना था। हमारा अगला प्रश्न है,
MS वर्ड 2007 में सिलेक्ट SD कैरेक्टर और सब क्रेडिट को चिन्हित करने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, कंट्रोल प्लस बराबर। ठीक है, कंट्रोल प्लस बराबर सिलेक्ट शॉर्टकट की सिलेक्ट करनी पड़ती है। हमारा लास्ट 92वां प्रश्न है, निम्न में से किस कुंजी का उपयोग कर्सर की बाई ओर अक्षर डिलीट करने के लिए किया जाता है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैक स्पेस। ठीक है, बैक स्पेस का उपयोग किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या वेब ब्राउज़र का एक उदाहरण नहीं है? तो इनमें से मोजिला फायरफॉक्स है, गूगल क्रोम है, इंटर एक्सप्लोरर है, लेकिन एब्रास्ट नहीं है। क्या नहीं है? एब्रेस्ट वेब ब्राउज़र का उदाहरण नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मेमोरी की इकाइयाँ TB, KB, GB, MB का उच्च से निम्न के क्रम को व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले TB आएगा, फिर GB आएगा, फिर MB आएगा, फिर KB आएगा। TB, फिर TB से छोटा GB, GB से छोटा क्या हो जाएगा? MB, और MB से छोटा क्या हो जाएगा? KB। ठीक है, तो याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, कैश होती है, कैश क्या होती है? एक टेम्परेरी मेमोरी। ये कई बार पूछा गया है एग्जाम में कि कैश क्या होती है, तो क्या होती है? टेम्परेरी मेमोरी होती है। स्प्रेडशीट प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो अकाउंटेंट वर्कशीट के समान होता है। ठीक है, तो स्प्रेडशीट क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, MS एक्सेल 2007 में कमेंट्स राइट क्लिक सेट कमेंट के द्वारा जोड़े जा सकते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, MS एक्सेल में MS निम्न में के लिए उपयुक्त होता है? तो माइक्रोसॉफ्ट। MS का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? माइक्रोसॉफ्ट। MS वर्ड में कंट्रोल प्लस O किस ऑपरेशन के लिए उपयुक्त होता है? तो डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए। ठीक है, O फॉर ओपन। कंट्रोल प्लस O प्रेस करेंगे तो कंट्रोल प्लस O प्रेस करने पर कोई भी डॉक्यूमेंट ओपन हो जाता है। हमारा लास्ट प्रश्न है दोस्तों, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य होता है कि डेटा स्टोर करने के लिए। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का मुख्य उद्देश्य होता है डेटा स्टोरेज करने के लिए। तो दोस्तों ये हमने पूरा मध्य प्रदेश पटवारी का ओल्ड पेपर डिस्कस किया। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आपके पास आने वाले हर नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तो चलते हैं, शुरू करते हैं, फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ।